दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंजेशन कंट्रोल टेक्निक के बारे में देखा और उसमें हमने देखा कि 2 तरीके के एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं। एक हमारा लीकी बकेट और एक हमारा टोकन बकेट। तो दोस्तों, अगर हम लीकी बकेट एल्गोरिथम की बात करें, तो हमने देखा था कि किस तरीके से एक बकेट है, जिसमें एक टैप से पानी आ रहा है और बकेट के नीचे हमने छोटा-सा होल किया है और पानी यहाँ से कांस्टेंट रेट में गिर रहा है। चाहे अब ये टैप धीरे से पानी छोड़े या फिर बहुत तेजी से पानी छोड़े, दोनों केस में ये अपने फिक्स रेट से ही पानी को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों? अब तेजी से पानी आने के केस में क्या है कि बकेट एक बार फुल हो जाएगा और पानी नीचे गिर जाएगा और हमारा वो पानी लॉस हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा लकी बकेट एल्गोरिथम काम कर रहा था। ठीक है बच्चों? हमने देखा था कि किस तरीके से एक क्यू है, क्यू में यहाँ पे एक डाइवर्ट बॉक्स लगा हुआ है। अगर क्यू में जगह है, तो फुल नहीं है अगर, तो डाटा क्यू में एंटर हो जाएगा और अगर फुल है, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे लीकी बकेट एल्गोरिथम लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लीकी बकेट एल्गोरिथम फेच पैकेट फ्रॉम क्यू एट कांस्टेंट रेट, यानी कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि ट्रैफिक हमारा कितने भ्रष्ट तरीके से आ रहा है, तो वो अपने कांस्टेंट रेट से ही पैकेट को इंटर करता है। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि ब्रस्ट ट्रैफिक के केस में मोस्टली पैकेट हमारा लॉस हो जाता है। तो अगर ब्रस्ट केस में अगर मोस्टली पैकेट हमारा लॉस हो जा रहा है, ब्रस्ट केस में, तो फिर ऐसा एक एल्गोरिथम होना चाहिए जो ब्रस्ट ट्रैफिक के केस को मैनेज कर सके। ठीक है ना? मैंने पहले भी बताया था कि ये खराब नहीं है, जहाँ पे ट्रैफिक आपका नॉर्मल रहता हो, ठीक है? वहाँ पे वहाँ के लिए ये सूटेबल है, लेकिन ब्रश ट्रैफिक के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल चाहिए, फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम की, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम की ज़रूरत है और वो है हमारा टोकन बकेट, ठीक है? तो आज हम बच्चों टोकन बकेट एल्गोरिथम के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि टोकन बकेट एल्गोरिथम है क्या और किस तरीके से ये ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, नाउ ये है हमारा टोकन बकेट एल्गोरिथम और आइए देखते हैं कि नीड ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम, यानी टोकन बकेट एल्गोरिथम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? तो आइए एक-एक लाइन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें टोकन बकेट एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो द लीकी बकेट एल्गोरिथम enforces आउटपुट पैटर्न एट द एवरेज रेट। जैसा कि हमें पता है कि लीकी बकेट एल्गोरिथम जो है, वो आउटपुट जो है वो एक एवरेज रेट से ही ट्रांसफर करता है, नो मैटर हाउ ब्रश ट्रैफिक इज। इससे कोई मतलब नहीं कि ट्रैफिक कितना खराब है या नॉर्मल है, ठीक है ना? वो अपने कांस्टेंट रेट से चलता रहता है, अपने नेचर को नहीं छोड़ता, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू डील विथ द ब्रश ट्रैफिक, वी नीड अ flexible algorithm so that the data is not lost। तो ब्रस्ट ट्रैफिक के केस में हमें एक फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी, जिससे कि हमारा डाटा लॉस न हो। ब्रस्ट ट्रैफिक के केस में हमें एक ऐसे एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी जिससे कि हमारा डाटा लॉस न हो, ठीक है ना? उस केस में हमने लीकी बकेट एल्गोरिथम का यूज किया, ठीक है? यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि सो इन ऑर्डर टू डील विथ द ब्रश ट्रैफिक वी नीड अ फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम सो दैट द डाटा इज नॉट लॉस्ट। वन सच एल्गोरिथम इज टोकन बकेट एल्गोरिथम। तो ये फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम की जो हमें जरूरत पड़ी ब्रश ट्रैफिक के लिए, तो उस एल्गोरिथम को जो हमने यूज किया उसका नाम क्या है? टोकन बकेट एल्गोरिथम। ये टोकन बकेट एल्गोरिथम जो है, ये आसानी से, ये फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम है और ब्रश ट्रैफिक को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है कंपैरिजन टू लीकी बकेट, ठीक है ना? लीकी बकेट का जो काम है वो क्या है कि किसी भी टाइम पे, किसी भी सिचुएशन में वो कांस्टेंट रेट से डाटा को ट्रांसफर करता है, लेकिन टोकन बकेट क्या करता है?
कि वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने आप को मैनेज करता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो पहला स्टेप क्या है? इन रेगुलर इंटरवल टोकन आर थ्रोन इनटू द बकेट, यानी एक रेगुलर इंटरवल पे एक टोकन बकेट के अंदर डाला जाता है। दूसरा क्या है? द बकेट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी एफ। बकेट की बकेट की एक फिनिट साइज है, उस साइज को या उस कैपेसिटी को हम एफ मान रहे हैं। ठीक है, if there is a ready packet ready packet, a token is removed from the bucket and the packet is sent। यानी कहने का मतलब क्या है? एक पैकेट सेंड होने के केस में एक बकेट से एक टोकन रिमूव होता है, यानी एक टोकन के साथ एक पैकेट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, एक पैकेट सेंड हुआ, एक टोकन रिमूव हुआ, दूसरा पैकेट सेंड हुआ, दूसरा टोकन रिमूव हुआ, तीसरा पैकेट सेंड हुआ, तीसरा टोकन रिमूव हुआ। इस तरीके से ये चलता रहता है, लेकिन बकेट के साइज के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ टोकन उतने उसमें होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा, इफ देयर इज नो टोकन इन द बकेट द पैकेट कैन नॉट बी सेंड। अगर टोकन में बकेट के अंदर अगर टोकन सपोज कीजिए अगर फिनिश हो गया है, तो उस केस में पैकेट हमारा सेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चार स्टेप है जो हमें बता रहे हैं कि टोकन बकेट एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आइए देखते हैं फिगर को। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो लिखा है ऐड वन टोकन पर टिक, यानी एक टिक पे एक टोकन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है ना? और दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ है? रिमूव वन टोकन एंड डिस्कार्ड फॉर ईच पैकेट ट्रांसमिटेड, यानी ईच पैकेट के ट्रांसमिट होते ही एक टोकन रिमूव हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक टिक पे एक टोकन बकेट के अंदर डाला जा रहा है, और जैसे ही एक पैकेट रिमूव हो रहा है, एक टोकन बकेट से डिस्कार्ड किया जा रहा है। ठीक है। अब सॉरी, ये फिगर हम लोग टोकन बकेट लीकी बकेट एल्गोरिथम में भी देखे थे। अगर क्यू यहाँ पे भी है, अगर ये डायमंड बॉक्स है, अगर क्यू में जगह है तो पैकेट क्यू में आ जाएगा, और अगर क्यू में जगह नहीं है तो पैकेट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे हमारा टोकन बकेट एल्गोरिथम काम करता है, ताकि ट्रैफिक के केस में ये पैकेट को तेजी से सेंड करता है, और नॉर्मल केस में ये लीकी बकेट एल्गोरिथम की तरह कांस्टेंट रेट से ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा समझने वाली बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि होता क्या है एक्चुअल। यहाँ पे अगर टोकन बकेट एल्गोरिथम काम कर रहा है, यहाँ पे अगर टोकन बकेट एल्गोरिथम अगर काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए, एक सेकेंड बच्चों।
अब ये यहाँ से ट्रांसफर होना है और सपोज कीजिए कि ये आपका बकेट है। पांच टोकन है और एक टोकन के ट्रांसफर रेट है 1 MBPS। ठीक है, अब होगा क्या? और यहाँ पे आपका काम कर रहा है ये टोकन बकेट। अब होगा क्या, डाटा कैसे आगे ट्रांसफर किया जाएगा? तो अगर हम 1 MB के केस को देखें तो 1 MB के साइज का अगर पैकेट आता है तो हमें पता है कि एक टोकन 1 MBPS की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करता है। तो सिंपल क्या है, यहां से एक टोकन रिमूव हो जाएगा और 1 MBPS का डाटा ट्रांसफर हो जाएगा आगे की तरफ। अगर 5 MB का पैकेट अगर आता है तो उस केस में क्या होगा, अगर 5 टोकन है और सबकी 1 MBPS की स्पीड है तो वो पांचों एक साथ रिमूव हो जाएंगे। इस पे गौर कीजिएगा, वो पांचों क्या होंगे, एक साथ रिमूव हो जाएंगे। और पांचों जब एक साथ रिमूव होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 5 MB का डाटा एक साथ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये पैकेट भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एक ही टिक पे। ठीक है ना? अब वही बात करते हैं 10 MB का। अगर 10 MB का पैकेट होता है तो उस केस में क्या करेगा कि ये एक टिक पे एक पैकेट आ रहा है तो ये क्या करेगा, पहले इस 10 MB में से 5 MB को ये एक साथ पांचों टोकन रिमूव करके ट्रांसफर कर देगा और बचे 5 MB को फिर जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एक टिक पे एक पैकेट ऐड हो रहा है, एक टोकन ऐड हो रहा है, तो फिर वो नॉर्मल लीकी बकेट की तरह 1 MB को एक एक टोकन रिमूव करके एक टोकन आएगा, 1 MB जाएगा, फिर एक टोकन आएगा, 1 MB जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रश ट्रैफिक के केस में देखिए ये किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहा है, ये चीज देखने की जरूरत है। यहाँ देखिए नीचे हमने ये फिगर भी बनाया है कि इन मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम द डाटा इज नॉट लॉस्ट। ठीक है ना? 10 MB का है ये पैकेट, 5 टोकन सपोज कीजिए यहाँ पे है, तो पहले को तो वो 5 MB एक साथ 5 टोकन रिमूव करके उसने सेंड कर दिया और दूसरे को उसने क्या कर रहा है कि बाकी उसके बाद वाले को एक टोकन एक टिक में आ रहा है, 1 MB का डाटा एक टिक पे जा रहा है, यानी कि फिर वो कांस्टेंट रेट से डाटा को फ्लो कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि एक बार में एक बड़ा बल्क डाटा उसने भेज दिया, तो बचा हुआ जो नॉर्मल डाटा होगा उसको नॉर्मल तरीके से वो सेंड कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि वो अपने अगर कहें कि वो इस तरीके से मैनेज कर रहा है डाटा को कि इस तरीके से वो मतलब मैनेज कर रहा है कि ट्रैफिक को। अब आप अभी आप ऊपर जब हम लोग लीकी बकेट एल्गोरिथम के बारे में देख रहे थे तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे क्या है कि भाई ट्रैफिक कितना भी तेज हो वो अपने नेचर को चेंज नहीं कर रहा था, वो उसी नेचर से डाटा को ट्रांसफर कर रहा था, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेचर जैसे ही ट्रैफिक बढ़ रहा है वो अपने नेचर को चेंज कर ले रहा है ताकि लॉस ना हो डाटा, मैक्सिमम पैकेट को वो डिलीवर कर सके। तो यही डिफरेंस है लीकी बकेट में और टोकन बकेट में। ठीक है ना? अगर हम डिफरेंस की बात करें तो थोड़ा इसका डिफरेंस और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आइए हम देख लेते हैं। टोकन बकेट, लीकी बकेट। टोकन बकेट में क्या है कि ये टोकन के ऊपर डिपेंडेंट है, लीकी बकेट में क्या है कि ये टोकन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि टोकन के कॉन्सेप्ट से ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा अगर बात करें टोकन बकेट में तो इफ बकेट इज फुल टोकन इज डिस्कार्डेड बट नॉट अ पैकेट। अगर बकेट फुल हो जाता है तो टोकन डिस्कार्डेड हो जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा, लेकिन पैकेट को नहीं, पैकेट वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है कि इफ बकेट इज फुल देन पैकेट आर डिस्कार्डेड। यहाँ पे टोकन को ना डिस्कार्ड करके पैकेट को ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है?
उसके बाद से तीसरा देखिए डिफरेंस क्या है कि पैकेट कैन ओनली ट्रांसमिटेड व्हेन देयर आर इनोस टोकन्स। टोकन बकेट एल्गोरिथम में ये होता है कि पैकेट तभी ट्रांसफर होता है जब टोकन होता है। एक टोकन डिस्कार्ड होने का मतलब क्या है कि एक पैकेट को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें हम लीकी बकेट की, तो पैकेट आर ट्रांसमिटेड कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे पैकेट कॉन्स्टेंटली जो है वो ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे कोई भी उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि टोकन को रोक दिया जाए या फिर टोकन को होल्ड कर दिया जाए। ठीक है ना, यहाँ पे कोई टोकन का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से यहाँ पे डाटा जो है वो कांस्टेंट रेट से अपना ट्रांसफर होते रहते हैं। टोकन बकेट का इन दोनों के बीच में जो चौथा डिफरेंस है, वो चौथा डिफरेंस क्या है? अलाउ लार्ज ब्रस्ट टू बी सेंड एट फास्ट रेट। यानी कि ये ब्रस्ट ट्रैफिक को, लार्ज ब्रस्ट ट्रैफिक को एक कांस्टेंट रेट से नहीं सॉरी, एक टोकन बकेट क्या करता है कि ब्रस्ट ट्रैफिक को फास्ट रेट से ट्रांसफर कर देता है, ताकि नॉर्मल जो लोड बचे, पके पैकेट बचे, उसको फिर वो नॉर्मल तरीके से ट्रांसफर कर सके। लेकिन अगर हम वही बात करें लीकी बकेट एल्गोरिथम की, तो लीकी बकेट एल्गोरिथम में ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे कितना भी ब्रस्ट ट्रैफिक हो, वो अपने नेचर को चेंज नहीं करता, चाहे पैकेट लॉस हो जाए। पांचवा, सेव टोकन टू सेंड लार्ज ब्रस्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन। तो ये आपका डिफरेंस है, मोस्टली ये डिफरेंस पूछा जाता है। तो जब भी ये डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि लीकी बकेट एल्गोरिथम और टोकन बकेट एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और बाकी जो आपका ये डाटा है, मोस्टली देखिए दोनों के बीच का मेन पर्पज क्या है। हम अगर हम कहें कि दोनों में से कौन सा खराब है कौन अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जहाँ पे हमें पता है कि ट्रैफिक यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, वहाँ पे हम लीकी बकेट का एल्गोरिथम करेंगे, यूज करते हैं। और जहाँ पे हमें पता है कि ट्रैफिक कांस्टेंट नहीं है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उस केस में हम टोकन बकेट एल्गोरिथम का यूज करेंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों एल्गोरिथम कंजेशन को कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।